हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। है मंजूर के सपनों की खातिर युद्ध हो जाए, फिर क्यों ना पूरा संसार ही मेरे विरुद्ध हो जाए। बुरा वक्त आने पे हथियार ना डालूंगा, मिट जाऊंगा लेकिन कभी हार ना मानूंगा। इस स्ट्रेटेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आज एक विशेष टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे हैं कक्षा 12 का, जिसका नाम है बेटा एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध। क्या नाम है? एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध, जिसे हम हिंदी में अगर बात करें कि क्या बोलते हैं, ये बाई सिंबल है, इसको बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट, और बाई सिंबल ऐसा लिखा होता है तो इसको हम बोलते हैं म्यू नॉट। क्या कहते हैं? म्यू नॉट। ये हो गया बेटा एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया आपके साथ म्यू नॉट, जिसको हम बोलते हैं, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं वैद्युतशीलता निर्वात में। निर्वात की वैद्युतशीलता क्या कहते हैं? निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। और जो म्यू नॉट होता है उसको बोलते हैं बेटा निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेटा कि निर्वात की चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट और निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध होता है, वो हमें डिस्क्राइब करना है, वो हमें निकाल के लाना है कि वो कितना होता है। ओके बेटा, चलिए एक एक करके टॉपिक को हम डिस्कस करते जाएंगे आपके सामने। लगभग 15 मिनट का वीडियो आपके सामने होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस क्वेश्चन को और इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, आपको निश्चित ही ये वैल्यू समझ में आ जाएगी और ये क्या रिलेशन होता है वो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, आपको जो की पॉइंट याद रखने हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको करना है तो जो की पॉइंट है आपके सामने, की पॉइंट ये है कि हमें दो वैल्यूज लर्न करनी होनी चाहिए या दो वैल्यू याद होनी चाहिए। वो वैल्यूज क्या हैं आपके सामने यहाँ लिख रहे हैं और आप उसको साथ साथ रिपीट करते जाएंगे। सबसे पहले म्यू नॉट, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे बेटा निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू नॉट इज इक्वल टू, म्यू नॉट को क्या बोलेंगे बेटा? म्यू नॉट होता है निर्वात की चुंबकशीलता, जिसकी वैल्यू हमारे सामने होती है बेटा 4 पाई, क्या होती है? 4 पाई 10 की पावर -7। फिर से बोलेंगे, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई 10 की पावर -7, जिसका मात्रक होता है बेटा अपने सामने न्यूटन। क्या होता है बेटा? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इसका मात्रक बन गया। दूसरी वैल्यू जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी बेटा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। क्या पढ़ा था? 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, जिसका मात्रक होता है बेटा अपने पास न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये दो वैल्यू हमारे पास हैं, ये दो वैल्यू अपने पास हैं। एक म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? फिर से देखेंगे, म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है अपने पास 4 पाई 10 की पावर -7, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है बेटा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। चलिए आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। प्रोसेस ये है कि इक्वेशन नंबर हम पहले ले रहे हैं और इक्वेशन नंबर हम सेकंड ले रहे हैं। ठीक है, चलिए जैसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आप लेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप, हम ये कर रहे हैं बेटा यहाँ पे कि ये जो लिखा है आपका समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट को हम सेकंड से डिवाइड कर ले रहे हैं। समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाई क्या कर ले रहे हैं बेटा? सेकंड कर ले रहे हैं। समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड कर ले रहे हैं। चलिए, जैसे ही फर्स्ट और सेकंड को हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन आगे मिलेगी वो हम करते हैं। तो सभी को पता है लेफ्ट साइड वाला डिवाइड होगा और राइट साइड वाला डिवाइड होगा। तो म्यू नॉट अपॉन ये क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसकी वैल्यू शिफ्ट करेंगे बेटा राइट साइड में। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10 की पावर -7, और ये मात्रक लिखेंगे इसका साथ में न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो गया। आगे अपॉन में इसका मात्रक लिखेंगे और मान भी लिखेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलिए 9 जैसे हो जाएगा और इसके साथ में इसका मात्रक लिख लेंगे न्यूटन। क्या लिखेंगे? न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। सभी को पता है कि जब बेटा फ्रैक्शन कंप्लीट होती है तो हम पहले वाले का चौथे वाले में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और थर्ड वाले का सेकंड वाले में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसके नीचे एक मान ले रहे हैं हम, क्योंकि फ्रैक्शन हम कंप्लीट है तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इसका इधर हो जाएगा। ऐसे ही ये मात्रक का इसका इधर होगा और इसका इधर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये ध्यान से देखेंगे, ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा कि नहीं? ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 4 पाई का 4 पाई बचेगा, 10 की पावर -7 बचेगा अपॉन ये 9 का 9 और इधर जो पावर है उसको हम ऊपर शिफ्ट कर ले रहे हैं तो 10 की पावर ये बन जाएगी -9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -9। और ये जो मात्रक है उनको भी लिख ले रहे हैं हम, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन और यहाँ पे एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन के साथ ये साथ में ऊपर आएगा क्या, कूलाम स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? कूलाम स्क्वायर। और ये साथ में हमारे पास यहाँ निकल के आएगा क्या, इसका यहाँ करेंगे तो एम्पियर स्क्वायर। क्या आएगा? एम्पियर स्क्वायर। एम्पियर स्क्वायर इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। सबको पता है इक्वल में अगर ये चीज़ें होती है तो ये कैंसिल हो जाती हैं, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा फाइनली? यहाँ बचेगा हमारे सामने एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। और यहाँ पावर ऐड कर देंगे तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी 10 की पावर -16। 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16/9 हो जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद यहाँ जो मात्रक लिखे हैं वो देखते हैं। पहले तो ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल कर दो। क्या कर दो? न्यूटन से न्यूटन कैंसिल कर दो। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, एक हमने रिलेशन पढ़ा है, वो रिलेशन ये है कि I बराबर सबने पढ़ा है Q/T होता है। धारा बराबर आवेश अपॉन समय होता है। आवेश का जो मात्रक होता है बेटा आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। और समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो कूलाम प्रति सेकंड, या इसी को हम लोग क्या लिख लेते हैं बेटा, एम्पियर लिख लेते हैं, क्योंकि धारा का मात्रक हमारे पास एम्पियर भी होता है। तो एम्पियर की जगह पे हम क्या शिफ्ट कर सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड या कूलाम अपॉन सेकंड शिफ्ट कर सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। जो कूलाम लिखा है, जो कूलाम स्क्वायर लिखा है उसको तो हम सेम लिखे रहेंगे कूलाम स्क्वायर। और ये जो एम्पियर है इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो एम्पियर को जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो कूलाम प्रति सेकंड लिखेंगे। अब चूंकि स्क्वायर लगा है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर लिखेंगे तो कूलाम स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो एम्पियर लिखा है इसको हम लोग शिफ्ट कर ले रहे हैं किसमें, कूलाम स्क्वायर। कूलाम अपॉन एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, कूलाम अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इनटू ये मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर लिखा है। ये लीजिए आपके सामने मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं और आगे की जो प्रोसेस है उसको कर लेते हैं। चलिए आगे की प्रोसेस क्या है उसको देखते जाते हैं। ये जो पावर बेटा माइनस में आई इसको हम नीचे शिफ्ट कर ले रहे हैं। ये जो पावर माइनस में आई है इसको क्या कर ले रहे हैं, नीचे शिफ्ट कर ले रहे हैं। जैसे ही नीचे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू, ये पावर माइनस की है नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना बन जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे आप स्क्वायर खोलोगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर तो लिखा है बेटा कूलाम स्क्वायर, क्या लिखा है कूलाम स्क्वायर अपॉन, नीचे जब इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, कूलाम का स्क्वायर बन जाएगा, कूलाम का स्क्वायर बन जाएगा ये, और अपॉन सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, और साथ में ये मीटर स्क्वायर तो आपका लिखा ही है। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। कुछ नहीं किया बेटा हमने, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ये रहा, ये पावर ऊपर थी माइनस की थी नीचे आ गई तो प्लस की हो गई, और ये ऊपर कूलाम स्क्वायर लिखा है कूलाम, और ये एम्पियर को हमने यहाँ से तोड़ा था कूलाम प्रति सेकंड में, तो कूलाम स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कूलाम स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर हो गया, और ये मीटर स्क्वायर है वो मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हम देखते हैं कि कूलाम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो क्या बचा फाइनली, देखो फाइनली हमारे पास जो बचने वाली वैल्यू है वो ये है, थोड़ा सा स्टेप और रह गया आपके सामने, ये हो गया आपके पास एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया आपके पास म्यू नॉट, ये बचा है, और अपॉन में बचा है अपने पास 9 × 10⁻16, कितना बचा है 9 × 10⁻16, और ये जो मात्रक लिखा है ये लिखा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इतनी वैल्यू बची है।
अब ये देखना हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, एक वर्क प्रोसेस कर रहे हैं, वो क्या है हमें ये पता है बेटा C बराबर हमारे पास होता है, C बराबर जो हमारे यहाँ स्क्वायर है बेटा, ये मीटर स्क्वायर और ये सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो C की वैल्यू होती है वो होती है बेटा 3 × 10⁸। कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड, जहाँ C को बोलते हैं बेटा अपन लोग निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कि C का मान होता है सर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ऑब्वियसली कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से तो एक वैल्यू निकल के आएगी। ये वाली वैल्यू हम इधर लिख ले रहे हैं बेटा और इसको नीचे शिफ्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाली चीज़ नीचे आ सकती है और ये वाली चीज़ यहाँ आ सकती है। इसके नीचे जैसे एक मानेंगे तो ये यहाँ और ये वाली चीज़ नीचे, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। कैसे, ये यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर, और ऐसा लिख ले रहा है मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर है तो मीटर और सेकंड का होल स्क्वायर लिख ले रहा है। क्या कर ले रहा है, मीटर और सेकंड का होल स्क्वायर लिख ले रहा है। इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा ε0 × μ0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख ले रहे हैं 9 × 16 है तो 9 किसका स्क्वायर होता है बेटा 3 का, और 16 की पावर है तो इसको हम लोग 8 पावर लिख ले रहे हैं, और ये मीटर सेकंड और इसकी होल पावर कितनी लिख दे रहे हैं बेटा 2 लिख दे रहे हैं। कितनी लिख दे रहे हैं 2। जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 पे पहुंच जाएंगे, 10 की पावर 8 की पावर 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और जब ये मीटर स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, ये बन गया अपने पास ε0 और μ0। अब ये जो C की वैल्यू है वो ये पूरी वैल्यू होती है, तो इस पूरे की जगह पे अपन C पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे C हो गया, और चूंकि स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर हो गया। इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 1/ε0 और μ0 हो जाएगा। जब स्क्वायर होता है तो दूसरे साइड उसको ट्रांसफर कर देते तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको जैसे ही हम लोग रूट में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास फाइनली आंसर निकल के आएगा बेटा, क्या आएगा, ये आ जाएगा C इज इक्वल टू 1/√of ε0 μ0। ये रिलेशन होता है अपना ε0 μ0 में। C इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है, C इज इक्वल टू अपने पास जो ये होता है ये निकल के आ जाता है। इसको आप एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए, फिर हम थोड़ा सा इसमें और डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने कि वो क्या पॉइंट है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया बेटा कि जो अपने पास इतनी वैल्यूज लिखी हुई है, हमें ये पता है कि कोई भी जब इक्वेशन हमारे सामने निकल के आती है विमीय विश्लेषण से, तो जो इक्वल वाली राशियां होती हैं उनकी विमाएँ कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो इसकी जो विमा होगी इस पूरे वाले की, इतने पूरे की विमा किसके बराबर होगी, C के बराबर हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसको हम रेज कर दे रहे हैं, इसकी साउंड ले लीजिए फटाक से आप। चलिए, तो हमारे पास जो वैल्यूज निकल के आई है, जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या है कि ये जो वैल्यू है C बराबर क्या आया 1/√of ε0 μ0। ये जो वैल्यू अपने पास निकल के आई है, हम क्या करेंगे, चूंकि हमें पता है तो बराबर जो वैल्यू होती है उनकी विमाएँ भी कैसी होती है, इक्वेशन के हिसाब से बराबर होती हैं। इसलिए 1/ जो रूट लिखा है ये √of ε0 की विमा क्या बनेगी, प्रकाश की चाल के बराबर बनेगी, और प्रकाश की चाल की जो विमा होती है वो मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से LT-1 होती है। ये मात्रक हो गया, तो निश्चित है 1/ε0 μ0 रूट में इसकी जो का मात्रक क्या होगा, इसका जो मात्रक होता है वो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये दो बातें और हमें याद रखनी है, ये दो बातें हमें और याद रखनी है। हम चाहें अगर इसको प्रूव करना हो तो हम ε0 का विमा और μ0 की विमा रूट के अंदर लिख देंगे तो C की विमा निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए, हम चाहें तो इसको प्रूव भी कर दे रहे हैं आपके सामने, आप चाहें तो इसको हम लोग इसको प्रूव भी कर ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, चलते हैं आगे। जब हम बात करते हैं बेटा, देखिए अब ये ध्यान से, जब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है ε0 और इसकी विमाओं के बारे में बात करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू है 1/√of ε0 और μ0। ठीक है, तो हम की विमा लिख रहे हैं, की क्या लिख रहे हैं, विमा। तो जैसे ही हम इसकी विमा लिखते हैं तो देखेंगे क्या होता है। तो हमारे पास ये विमा जो निकल के आती है, तो इसकी विमा लिखने के लिए हम 1/√,
रूट के अंदर एप्सिलॉन नॉट की जब आप विमा लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की विमा बेटा अपने पास होती है एम एल, क्या होती है बेटा, एम एल टी -2 a -2, ये होती है आपकी एप्सिलॉन नॉट की विमा। क्या होती है एप्सिलॉन नॉट, सॉरी म्यू नॉट की विमा होती है। ये किसकी होती है बेटा, म्यू नॉट की विमा होती है ये, तो इसको ऐसे भी लिख ले रहे हैं हम, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी विमा हो गई। और अपने पास जो एप्सिलॉन नॉट की विमा होती है, एप्सिलॉन नॉट की विमा होती है एम -1 L -3 T की पावर 4 A की पावर 2, ये होती है अपने पास किसकी विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा होती है। ठीक है, ये दोनों विमाएं हमने लिख ली। किसकी, म्यू नॉट की विमा होती है ML T -2 A -2, और इसकी विमा होती है, इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे m और m कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस पावर ये प्लस पावर तो जीरो हो जाएगी। ये L 1 है और यहाँ कितनी है, 3 है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, L -2 बनेगा, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 4 कितनी है, पॉजिटिव, और यहाँ 4 कैसी है, नेगेटिव, तो T की पावर क्या बन जाएगा, +2 हो जाएगा। A -2 और ये +2, तो ये भी 0 बन जाएगा। तो ये फाइनली क्या हो गया, L -2 T -2 हो जाएगा। L इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/, ये देखिए ध्यान से, √L -1 और T की पावर -2 होल पावर 2 हो जाएगा। ये कट जाएगा आपके पास, ये कट जाएगा तो ये ऊपर जाएगा जब, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 1/, क्या बचेगा, L -1 और T। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए, ये अपने पास हो जाएगा, L ऊपर जाएगा पॉजिटिव, T -1। ये किसकी विमा होती है बेटा, ये होती है आपकी चाल की विमा, चाल की विमा। तो हमें पता है कि ये पूरी जो मात्रक होता है या इसकी जो विमा होती है वो ऐसे निकल के आते हैं। इसके हिसाब से अगर आप मात्रक लिखना चाहें इसका जब आप मात्रक लिखेंगे तो आपको पता है कि L मतलब मीटर और T मतलब समय, तो सेकंड -1, मीटर सेकंड -1 या मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो सकता है। आशा विश्वास है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हर अपडेट तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।